In this video we will discuss first lecture of CS 402 कंप्यूटर थ्योरी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास व्हाट डज ऑटोमेटा मीन्स। इट इज़ अ प्लूरल ऑफ ऑटोमेशन एंड इट मीन्स समथिंग दैट वर्क ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटा का मतलब है कोई चीज़ जो कि खुद ब खुद काम करती हो, इसे हम ऑटोमेटा कहते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन और टू लैंग्वेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। एक हमारे पास लैंग्वेज है फॉर्मल, सेकंड लैंग्वेज है इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो ये दोनों जो नेमिंग इन लोगों की ब्रैकेट में ज़ाहिर की हुई है, ये इनकी सेकंड नेम है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको आप लोगों ने एमसी बेस अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज़ इन लोगों को आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद अल्फ़ाबेट, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स कॉल्ड लेटर। वो सेट जिसमें नॉन एम्प्टी होते हैं, यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, वो एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये एक सेट होते हैं नॉन एम्प्टी। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। इसमें इसे हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यदि आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल में सिग्मा इक्वल्स टू ए बी, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक फाइनाइट सेट भी है। उसके बाद ये एक एमसीक्यूज़ है। सर्टन वेरिएंट ऑफ लैंग्वेज ALGOL हैज़ 113 लेटर्स। तो आप लोग से पूछ सकते हैं ALGOL में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप लोग को एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि 113 लेटर्स। उसके बाद स्ट्रिंग है हमारे पास। कौन इसकी डेफिनेशन है, कॉनकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। कॉनकैटिनेशन को हम लोग कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो जैसा कि दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना एक न्यू स्ट्रिंग बनती है, तो इससे ये इसकी डेफिनेशन है। ये आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ए और बी, ये एक अल्फ़ाबेट है। जैसे कि ए एक डिफरेंट स्ट्रिंग है, कोमा के बाद कोई भी जो वर्ड आ रहा है वो एक डिफरेंट स्ट्रिंग होती है। उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग, ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा भी है कि एम्प्टी और नल स्ट्रिंग्स होते हैं, उसमें उसे हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं और नॉन नल स्ट्रिंग कहते हैं। इसे हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। ये कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा, इससे हम प्रोमिनेट से करते हैं। उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेजेस। वर्ड को हम कंबाइन करके एक लैंग्वेज बनाते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल है कि सिग्मा इक्वल्स टू एक्स। ये एक बेसिकली ये कोमा के बाद एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये एक कोई भी कंप्लीट वर्ड नहीं रिप्रेजेंट हो रहा। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर द वर्ड। उसके बाद वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट है। ये उन्होंने आप लोगों को एक फॉर्म दी गई हुई है जिससे हम, ये एक वैलिड है, फर्स्ट जो है हमारे पास वैलिड है और जो सेकंड है हमारे पास इनवैलिड है, क्योंकि तो बी ए ये एक मैनुअली फॉर्म में उन्होंने राइट किया है, तो ये एक वैलिड है। और उसके बाद ये एक मैनुअली फॉर्म नहीं ज़ाहिर हो रही, जैसे फर्स्ट में 1 लेटर है, सेकंड में डायरेक्टली 4 लेटर है, तो ये एक वैलिड फॉर्म नहीं है। उसके बाद रिमार्क्स है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंक्लूजन है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ की इसकी डेफिनेशन है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिनोटेड बाय एस एक सेकेंड कहाँ चला गया, एस मैग्नीट्यूड से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये नंबर ऑफ़ लेटर्स इन द स्ट्रिंग है। उसके बाद ये एक एग्जांपल है, जैसे कि ए और बी एक अल्फ़ाबेट दी हुई है, एस एक स्ट्रिंग है, इसके कितने लेटर्स इसमें ज़ाहिर किए गए हैं, इनकी काउंटिंग करके जो भी काउंटिंग रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो उसका एस की नंबर ऑफ़ लेटर्स का रिज़ल्ट है, एस मैग्नीट्यूड का रिज़ल्ट है। जैसे कि 5 लेटर्स हैं ए बी ए, तो ये एस का रिज़ल्ट 5 है। उसके बाद ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसे टोकनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे उन्होंने एक मैनुअली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। पहले फर्स्ट लेटर, उसके बाद सेकंड लेटर है, उसके बाद थर्ड लेटर, फिर वन, उसके बाद ये एक टोकनाइज्ड फॉर्म में है, तो ये एक वैलिड फॉर्म है। उसके बाद रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स के तो नाम से ज़ाहिर ही हो रहा है कि पहले धकेलना फिर रिवर्स करना, जैसे कि हम लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा। तो ये रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय एस रेज़ टू पावर आर, तो ये आर के साथ इसे
जो रेज़ टू पावर आर है तो बेसिकली ये रिवर्स है, और एस को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो जैसे कि ए बी सी, ये एक उन्होंने हमें फॉर्म दी है, हम इसे रिवर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी बी ए। तो ये हमारे पास ये देखिए रिज़ल्ट आ गया रिवर्स फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, ये काफ़ी सारे लेटर उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं जिसका हमें रिवर्स फॉर्म में रिज़ल्ट लिखना है। तो ये देखें, पहले डी है, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए डबल बी। तो ये आप लोगों के पास रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद डिफाइनिंग लैंग्वेजेस, ये क्या होती है, जहाँ कोई भी लैंग्वेज फॉर्मल आए उसे हम डिफाइनिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। फॉर्मल एक इंटरव्यूइंग लैंग्वेज में आ सकता है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होती है, ये एक इनफॉर्मल नहीं होती और ये वैलिड भी होती है। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस। जैसे हम किसी वर्ड को, किसी कंडीशन को, किसी वर्ड को किसी कंडीशन में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रिवर्स लिखा, एक वर्ड एस लिखा, उसके पार एस बार आर लिखा, तो ये एक हमारे पास एक वर्ड है, इसकी एक कंडीशन है रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की। उसके बाद जब हम इसे एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में डिटेल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक एग्जांपल है स्ट्रिंग ऑफ ओड लेंथ की। जैसा कि हमारे पास एक लेटर है, ओड से तो आप लोगों को ज़ाहिर होता है कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 9, तो ये इसमें इवन फॉर्म नहीं होती। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे लेटर्स है, इक्वल, इवन, इक्वल, इंटीजर, इवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि ए रेज़ टू पावर एन फैक्टोरियल होता है, उसमें 1 2 3 होता है। जैसे 2 फैक्टोरियल है, 1 सेकेंड, 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 स्टेरिक 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 स्टेरिक 1 इक्वल्स टू 2। जैसे 3 फैक्टोरियल है इक्वल्स टू 3 स्टेरिक 2 स्टेरिक 1 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये फैक्टोरियल का ये। तो डबल फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, अगेन 6 का फैक्टोरियल हमें लेना है, 6 फैक्टोरियल। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वही हमारे पास डबल फैक्टोरियल होगा। उसके बाद ये सारी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम इक्वेशन क्या होती है कि जैसे हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं तो वही चीज़ हमारे पास दोबारा अगेन आ जाए, उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसा कि एक सेकंड में आप लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को ये फॉर्म बताती हूँ, ए डबल ए इक्वल्स टू, इससे हमने रिवर्स फॉर्म में लिखा, अगेन डबल ए आ गया। तो इसमें कोई भी इफ़ेक्ट ना हो रिवर्स करने में, तो इसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमें बताया गया है, ये हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये उन्होंने, ये सारे पैलिंड्रोम हैं। जैसे कि ट्रिपल बी को आप रिवर्स लें तो ट्रिपल बी आता है, बी ए बी को रिवर्स लें तो बी ए बी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक है हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ को, लेंथ जो स्ट्रिंग की होती है उसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ाबेट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेटर एक्स एन रेज़ टू पावर एम, ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसकी फॉर्म है, इसे हम बेसिकली इस एग्जांपल में यूज़ करेंगे। जैसा कि लेंथ ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हमारे पास लेंथ अल्फ़ाबेट्स उन्होंने हमें ए बी 2 दिए हुए हैं, 1 सेकेंड, ए बी इक्वल्स टू, ये 2 है हमारे पास, तो 2 उन्होंने हमें एम दिया हुआ है, 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये जो ए बी है इसे हम 4 फॉर्म्स में लिखेंगे, यानी कि 4 टाइम्स हम इसकी स्ट्रिंग्स टाइप करेंगे। जैसे हमारे पास डबल ए बी, बी ए और डबल बी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जैसे कि इसका आंसर हमारे पास 4 आया है, तो ये भी हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स आई हैं। उसके बाद ये उन्होंने हमें 3 लेंथ दी हुई है और ये अल्फ़ाबेट अगेन 2 है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ए बी, जैसा कि ए बी इक्वल्स टू 2 है,
इसकी अल्फ़ाबेट और इसकी लेंथ क्या है 3 है, तो ये 8 आ गया। उसे हम 8 फॉर्म में 8 स्ट्रिंग्स हम लोग टाइप करेंगे। b इक्वल्स टू 1 सेकेंड मैं आपको, तो ये देखें हमारे पास 8 स्ट्रिंग ये हमारे पास आ गई। उसके बाद ये 2n नोटेशन है, जिससे हमने ये 2n नोटेशन है, इसे हमने n+n में डिवाइड करना है। जब इनको हमने कंबाइन करना है तो ये 2n आ गया, तो ये भी एक पैरेंड्रोम्स की फॉर्म है। उसके बाद 2n-1 n-1 इक्वल्स टू n-1, तो ये 2n बन गया 2n-1। तो बेसिकली उन्होंने लिखा है n2n-1 प्लस 2n-1, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास 2n आंसर है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।